ओके, हम इसके लिए नया बनाते हैं। हम बनाते हैं पहले कंपोनेंट्स का फोल्डर। करने क्या जा रहे हैं, हम 3-4 पेजेस बनाते हैं, एक अबाउट अस का, एक कॉन्टैक्ट का, और यही होते हैं ना। और या चले मैं आपको यही काम बताती हूँ, ये जो मैंने एपीआई से कनेक्ट किया है, यूजर्स का एक पेज बनाते हैं। ऐसे तो मैं लाइव कोडिंग कर रही हूँ, अल्लाह करे बन जाए सही। तो वो जब इस पे क्लिक करें तो वो उस यूजर का डिटेल में डाटा लाए। अभी तो सिर्फ ये आ रहा है ना एक एक लाइन में बस। अब जब वो इस पे क्लिक करे तो इस ब्रैड का सारा डेटा आ जाए, फिर जब इस पे क्लिक करें तो उस पे सारा डेटा आ जाए। तो पहले इस चीज को समझने के लिए हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि पेजिनेशन यानी पेजेस किस तरह बनते हैं। तो हम ये कंपोनेंट का फोल्डर बनाए, फाइल बन गई, इसको डिलीट करो। पहले तो हम बनाते हैं फोल्डर, सोर्स के अंदर सोर्स को क्लिक किया, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर हमें तो बना लेते हैं एक, पहले तो अबाउट अस डॉट जेएस, एक कंपोनेंट ये बन गया। और एक क्या बन गया भाई, और क्या होता है, कॉन्टैक्ट अस, सही है। होम। और एक होम बाहर बना लेते हैं, ताकि थोड़ा आप लोगों को वो भी आइडिया हो जाए ना कि पाथ सही देना आ जाए। होम आई गेस बाहर तो और तो नहीं है ना। चले अब इनको जल्दी जल्दी पॉपुलेट करते हैं। आर एफ सी ई, ये अबाउट अस है हमारा, कुछ भी लिख देते हैं। और कॉन्टैक्ट्स में भी आर एफ सी ई। अरे वाह, ये क्या बन गया, ओके, आर एफ सी ई, सही है। ये कॉन्टैक्ट का पेज है आपका, कॉन्टैक्ट। चलो भाई, ये दोनों बन गए। होम पे हम क्या कर रहे हैं, हाँ जी, अब ये है। अब बताएं, मैं चाह रही हूँ मेरा मेन पेज है होम, इस समझे ये रूट कंपोनेंट है, इसको मैं पहले ना चला भी लेती हूँ index.js में। यहाँ पे उड़ाए इसको, यहाँ पे होम को कॉल करें, होम कॉल हो गया आपका। होम में मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे लिंक आ जाए, होम पेज चल रहा होगा यहाँ पे, अभी तो खाली है। तो यहाँ पे लिखा आ जाए अबाउट अस, और यहाँ लिखा आ जाए क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट अस। तो अबाउट पे कॉन्टेक्ट क्लिक करूँ तो अबाउट का पेज, और उस पे क्लिक करूँ तो उसका पेज आ जाए। तो कैसे करेंगे, पहले तो नेव बार यहाँ बनानी है मुझे, ये इधर ऐसे ए टैग लिख करा है ना अभी आप लोगों ने, ए टैग करें, यहाँ लिखूं क्या, तो कंपोनेंट है ना, कोई पेज, या यूं लिखूं कॉन्टैक्ट, क्या नाम है बाय द वे फाइल का, ऐसे, ये ऐसे मैम काम वो तो नहीं होगा। आपको पूरा वो करना पड़ेगा ना अलग से। हाँ हम्म, मतलब जो जी राउट्स के। बिल्कुल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राउट्स बताते हैं। यहाँ सिंपल एचटीएमएल का फोल्डर नहीं है कि 3 फाइलें बनी हुई हैं और तीनों को वो ए टैग डाल के मैंने वो कॉन्टैक्ट href में दे दिया। नो, इसलिए ये इस तरह नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो लिंक लिखा है उसको जब मैं क्लिक करूं तो ये अबाउट अस के ऊपर कूद जाए, और जब मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के लिंक को क्लिक करूं इस पेज पे, तो वो इस कंपोनेंट पे चला जाए। यहाँ हम पेजेस की बात नहीं करें, कंपोनेंट पे जाने, दूसरे कंपोनेंट पे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक लाइब्रेरी यूज होती है, रिएक्ट राउटर डॉम, ये लाइब्रेरी है। इसका मैं खोल लेती हूँ वेबसाइट, ये इसके, अच्छा अगर ये वेबसाइट, इसको यहाँ खोल लेना आप लोग होम पेज, तो इसके वेब पे चले जाइएगा प्लीज, वेब पे जाके और क्विक स्टार्ट। हेलो, ब्लॉग कहाँ गया, वेब, खैर चलें वही है। हाँ सॉरी, वो कहीं और चले गया था। इसका reactrouter.com वेब गाइड्स क्विक स्टार्ट।
तो ये है आपका, ये एक लाइब्रेरी है, इससे हम काम करते हैं। ये किस तरह होता है, पहले ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है, एक राउटर डाउन, या हम इंस्टॉल कर लेते हैं इतनी देर में। जल्दी से यहाँ पर इतनी देर में इंस्टॉल हो रही है, हम इसको देख लेते हैं यूज कैसे करते हैं। ये लाइब्रेरी हमें क्या क्या दे रही है, हम इससे क्या इंपोर्ट करा रहे हैं, एक राउटर, ब्राउजर राउटर एक्चुअली करा रहे हैं, उसको हमने शॉर्ट नेम दे दिया एज राउटर, ऐसे भी कर सकते हैं एज राउटर। तो ब्राउजर राउटर जो ये मेन आपको राउट बताएगा कि भाई इस लिंक पे क्लिक हो तो वहां जाना है, इस लिंक पे क्लिक हो तो वहां जाना है। स्विच, राउट और लिंक। लिंक जो है ए टैग से नहीं देना है, लिंक इस वाले से देना है। तो आपका जो मेन कंपोनेंट होगा ना, मेन जो भी आपका ऐप का रूट कंपोनेंट होगा, जो index.js पे चल रहा होगा, वहां ये काम आप कर लें या वहां ये कॉल कर लें। तो आपने क्या करना है, राउटर के टैग में सारे लिंक्स दे देना है। ये आपके हेडर में आ रहे होंगे 1 2 3, जितने भी लिंक्स हैं वो यहाँ देने। लिंक का टैग होगा उसमें 2, मतलब जाना किधर है, यूआरएल क्या होगा आपका, ये यूआरएल होता है, ये वाला यूआरएल बाय द वे रूट यूआरएल होता है, इसको हम स्लैश लिखते हैं, लोकल होस्ट 3000 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो स्लैश पे हो तो आपने बताया कि होम का लिंक आया, अबाउट का लिंक आया और यूजर्स का लिंक आया। अब आपने बता दिया होम पे जब क्लिक हो तो स्लैश पे जाना है तुम्हें, यानी लोकल होस्ट 3000। अबाउट पे क्लिक हो तो स्लैश अबाउट पे जाना है, यूजर्स पे क्लिक हो तो स्लैश यूजर्स पे जाना है। अच्छा भाई चले गए, स्लैश यूजर्स पे चले गए, अब क्या, अब कहाँ जाऊं, तो जब भी स्लैश यूजर आए तो कहाँ जाना है ये भी बताना है उसको। तो स्विच के टैग के अंदर आपको राउट बताने, राउट मतलब राउट अगर स्लैश अबाउट आए तो कौन से कंपोनेंट पे जाने ये बताओ, तो ये वाले कंपोनेंट पे जाने। देख रहे हैं राउट शुरू हुआ और ये राउट खत्म हुआ है, क्या हुआ, नजर आ रही स्क्रीन? जी आ रही है सही। ओके, तो राउट जो है शुरू हुआ और राउट खत्म हुआ, ये एक राउट, जितने आपके पेजेस होंगे उतने ही बनाएंगे, 2 राउट और ये 3 राउट। तो पहले आपने बताया अगर स्लैश अबाउट का यूआरएल आया है तो कहाँ जाना है मुझे, अबाउट के कंपोनेंट पे। स्लैश यूजर का आया है तो मुझे यूजर्स पे जाना है, और सिर्फ स्लैश आया तो होम पे जाना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो हम क्या करते हैं, होम जो है ना, बल्कि होम भी यहाँ अंदर डाल देते हैं कंपोनेंट में। ये 3 पेजेस हैं, होम इधर डाल रही हूँ मैं, ठीक है, मूव कर देते हैं इसको, यस। होम, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये कंपोनेंट में मेरे 3 पेजेस हैं। तो ये मैं रूट कंपोनेंट बना रही हूँ ऐप को, ऐप उड़ा देती हूँ पहले, तो पहली बार RFCE। तो यहाँ मैं बताऊंगी कि भाई जब सिंपल पहली दफा पेज स्लैश पे आएगा तो होम पे जाना, स्लैश कॉन्टेक्ट लिखा आएगा तो इस पे कॉन्टेक्ट पे जाना, और अबाउट लिखा आएगा तो अबाउट अस पे जाना। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको वैसे ही बता देती हूँ। आपने क्या क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्राउजर राउट, गॉड, ब्राउजर राउटर। अब इतना बड़ा ब्राउजर राउटर ना लिखना पड़े, इसलिए आप उसको एक शॉर्ट वो निक नेम दे दें, राउटर एज, अच्छा सब कैपिटल में है भाई, ठीक है। एक ब्राउजर राउटर इंपोर्ट करना है, एक स्विच, एक क्या करना है, लिंक टैग जो लिंक देंगे आप, और क्या करना था, और एक राउट। और कहाँ से करने हैं सब, फ्रॉम, जो अभी लाइब्रेरी इंस्टॉल कौन सी की है, रिएक्ट राउटर डोम। क्लियर हो गया, पहले तो आपने इंपोर्ट कर लिया ऊपर लाइन आके। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऐप में, ये ऐप जो आपकी जो है ना, आपको पेज कौन सा दिखाना है अपने इस यूआरएल पे, होम का दिखाना है ना। तो अब आप यहाँ इस ऐप को बताओगे, चलना तो तुमने, लेकिन
मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब कौन सा पेज चलेगा। तो यहाँ आके मैं सबसे पहले क्या करूंगी, रिटर्न में सबसे रूट कंपोनेंट होता है ये राउटर, राउटर कॉल करूंगी। ये भाई अब पेजिनेशन हो रही है, राउटर आ गया। राउटर के अंदर मैंने जितने लिंक्स देने ना मैं दे दूंगी। नैव का टैग ले लेते हैं, उसमें लिंक्स दे देते हैं। ये एक डिव ले लेते हैं, डिव, इसमें सारे लिंक्स आ जाएंगे मेरे। यहाँ लिंक्स, लिंक देती हूँ मैं पहले, लिंक टू, वेट, लिंक हम यहाँ देते हैं ऐसे। हेडर में लिंक नजर आएगा। पहला लिंक क्या है, टू। कहाँ जा रहे हैं ये लिंक, रूट पे, ये वाला। क्लियर हो गया। और ये इस तरह नहीं आएगा, इस तरह आएगा। पहला आ गया होम का लिंक, ठीक है। दूसरा किसका आया लिंक, ये जा रहा है टू, मैंने कौन सा पेज बनाया, अबाउट। तो इस पे यूआरएल आप खुद अपनी मर्जी से बनाए। मैं अबाउट लिखा हुआ है यूआरएल में, और लिंक के टैग में बेशक कुछ भी लिखा है, अबाउट ऐसे लिखा है, अबाउट अस, लाइक दिस। ये चीज यूजर को नजर आएगी, और जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये यूआरएल पे लेके जाएगा, स्लैश अबाउट, ये यूआरएल बन जाएंगे। ओके। और एक मैंने बनाना है कॉन्टैक्ट्स का, और यहाँ आएगा कॉन्टैक्ट। अब सिर्फ इतना देखते हैं कि क्या आया है। ये ऐप है ना, मैंने ऐप कॉल कर लेनी है यहाँ पर। चले भाई, होम हटा लें, फिर जीपीआई हटा लें। ओके भाई, ये आगे लिंक्स बने हुए, होम, अबाउट अस, यूआरएल। मैं अबाउट अस पे क्लिक करती हूँ, ये देखें यूआरएल में अबाउट आ गया। हो कुछ नहीं रहा, लेकिन यूआरएल जरूर चेंज हो गया। कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट्स का यूआरएल आ गया। होम पे क्लिक किया तो डायरेक्ट रूट पे आ रहा है आपका 3000 पोर्ट पे। तो सब पे ये यूआरएल तो चेंज कर रहा है। ये आपकी लिंक्स तो आ गए, हेडर बन गया समझे, एक तरह का हेडर। आप खुद खूबसूरत बना लीजिएगा। ये चाहें तो इसको थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं ना, थोड़ा अलग अलग नजर आ जाएंगे। अब बेटर है ऐसे, सही है ना। ये देखें, ये 3 लिंक्स बन गए। अब करना क्या है कि मैं चाह रही हूँ जब इस पे क्लिक हो तो ये अबाउट यूआरएल तो बन रहा है अबाउट, ये इस लिंक पर इस वाले पेज को दिखाए, अबाउट अस के कंपोनेंट को दिखाए। इस कंपोनेंट के अंदर जो जो मैंने लिखा है उसको दिखाएगी। और जब ये वाला क्लिक हो तो ये कॉन्टैक्ट अस के कंपोनेंट को दिखाए। तो वो मैंने कैसे बनाना है, ये तो मैंने हेडर बना लिया सिंपल सा। तो अब वो मैंने ऐसे बनाना है, यहाँ मैं दूंगी स्विच के टैग में, स्विच, ये वाला स्विच नहीं, स्विच का टैग, स्विच में क्या दूंगी कि भाई स्विच कर दो, ये पेज स्विच कर देना। तो हर एक का राउट बताना पड़ेगा अलग अलग। ये देखें 3 पेजेस हैं, तीन है होम अबाउट, तो मैं 3 ही राउट बनाऊंगी। तो स्विच के पेरेंट टैग के अंदर मैंने 3 राउट बनाने। क्लियर हो गया कैसे बनाने। अब राउट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है पाथ। अगर पाथ स्लैश आया है या पाथ क्या आया है, ये यहाँ से कॉपी कर लेते। नहीं, पाथ है ना, ये तो पाथ इज इक्वल टू अबाउट, चार्ज करने, अबाउट आ गया। और अगला पाथ क्या होगा आपका, कॉन्टैक्ट अस। अच्छा, मेक श्योर कि जो यहाँ दिया है ना अबाउट, ये यूआरएल सेम रहने चाहिए। यहाँ टू यूआरएल बनता है और यहाँ पाथ। यानी अब वो देखेगा कि अगर यूआरएल स्लैश आया तो मुझे क्या करना है। तो मुझे भाई क्या करना है, स्लैश यूआरएल पे मुझे होम पे जाना है, होम पे क्लिक कर दे। तो होम का कंपोनेंट यहाँ कॉल कर लिया, तब किया जब ये वाला पाथ आए। अच्छा, ये वाला पाथ आए तो आपने कहाँ जाना है, अबाउट पे। अबाउट अस देखें, खुद ही कह रहे हैं एंटर करें, इंपोर्ट कर लेगा ऊपर खुद ही।
इंपोर्ट भी कर रहे हैं, जो जो कंपोनेंट लगा रहे हैं ना इंपोर्ट भी करना है उसको, तो खुद ही कर लेते हैं। अब स्लैश कॉन्टैक्ट पे कहाँ जाना है, कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्ट TAC एंटर, ये बंद हो गया। ये बन गया आपका पूरा राउटर। ये एक सारा काम किस पे करना है, ये सारा काम आपने एक फाइल में करना है। ये फाइल आपकी जो है मेन रूट कंपोनेंट होगी। ओके, और अब उसको पता है। अब देखिए मैं फर्स्ट टाइम किधर हूँ, रूट पे हूँ, तो वो मैं इसको क्लिक नहीं भी करूंगी तो मैं रूट पे तो हूँ ना, इस URL पे हूँ, तो यहाँ होम दिखाएगा। बाय द वे होम में मैं कुछ लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। होम में आई एम इन होम, चले भाई अब देखते हैं। ये देखें कुछ भी मैंने कहीं क्लिक नहीं किया, आई एम इन होम फर्स्ट टाइम, खुद ही होम पे चला गया वो। हालांकि कॉल क्या हो रहा है पहले, app.js चल रही है ना मेरी इंडेक्स में, लेकिन मैंने app.js में क्या किया है, सबके पाथ बता दिए। तो ये वाला पाथ कौन सा है, स्लैश वाला, तो ये आई एम इन होम पे छूटते ही चला गया। अबाउट अस पे क्लिक करें तो नहीं गया अबाउट पे, देखते क्यों नहीं गया और कॉन्टैक्ट पे भी नहीं गया। तो क्या हो गया भाई ऐसा कि क्यों नहीं गया, तो यकीनन हमने कुछ यहाँ गड़बड़ की है। मैम वो कंपोनेंट में है फिर तो नहीं, डबल वो है ना, सोर्स में नहीं है नहीं नहीं शायद। नहीं नहीं नहीं, हम क्या करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत डालने, तो बंदा बड़ा उसमें रहता है। राउटर देखो, स्विच में मैंने सबके पाथ दे दी। अच्छा हाँ, मैंने वो गलती तो नहीं कर दी। हाँ मैंने क्या गलती की, ये चीज होती है हमेशा जो सिंगल पाथ होता है ना, ये वाला स्लैश वाला, इसको सबसे एंड में लिखा करो। एंड में आ गया, बस ये गलती है और कुछ भी नहीं है। ये देखें, होम फर्स्ट टाइम गए होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। ये क्या करते हैं कि स्लैश में जैसे अगर ऊपर रखा ना होम पे ही रहेगा। अब जब ये वाला भी URL क्लिक हो गया ना, तो इस स्लैश को भी कहते हैं होम पे चला जाऊं। बस आप ये याद रखें सिंपल कि ये एंड में आता है खाली स्लैश वाला, ठीक है। तो ये अब बिल्कुल सही चल रहा है। देखें अब मैंने तो एक एक लाइन शो करा दी ना। अबाउट अस पे आप पूरी UI बनाए अच्छी सी, कॉन्टैक्ट उस पे पूरी बनाए, बन गई आपकी एक छोटी सी ऐप तो बन जाएगी ना। पोर्टफोलियो बना सकते हैं, प्रोजेक्ट का पेज बना लिया, यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, या अबाउट मी समथिंग, होम पे होम आ रहा है ना। तो ये आपकी पेजिनेशन ये कहलाती है, ठीक है। जी यहाँ तक क्लियर है? यस जी मैम। ओके, तो अब हम करते हैं क्या, मैं जो काम कर रही थी फैच API में, ये वाला मैं चाह रही थी कि जब इन पे क्लिक हो, ये हर LI में वो डेटा शो हो रहा है, इन पे जब क्लिक हो तो ये वहां जाए। तो एक मिनट मैम में एक क्वेश्चन रिकॉर्डिंग